भारतीय शेयर बाजारों की स्थितियां बेहतर हो रही हैं। कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ बढ़ने के संकेत हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लंबे समय बाद खरीदारी शुरू की है। इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है। ऐसे में सही सेक्टर और कंपनियों के शेयर में निवेश से आगे अच्छी कमाई हो सकती है। आदित्य बिरला सन ऑफ AMC के CEO हरीश कृष्णन ने मौजूदा माहौल में निवेश को लेकर अपनी राय बताई। कृष्णन ने कहा कि घरेलू बाजार में स्थितियां बेहतर हो रही हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध टॉप 500 कंपनियों में से आधी से ज्यादा कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ 15% से ज्यादा रही है। 18 महीने पहले सिर्फ 1/3 कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ इतनी थी। साथ ही 50 गुना अर्निंग पर ट्रेड करने वाले शेयरों की संख्या में भी कमी आई है। इससे वैल्यूएशन में नरमी का संकेत मिलता है। उन्होंने 3 सेक्टर से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आदित्य बिरला सन ऑफ AMC फिलहाल इन 3 सेक्टर्स में नया निवेश नहीं करना चाहती। इनमें पहला सेक्टर कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है। उनका कहना है कि इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। साथ ही लिस्टेड कंपनियों की संख्या बढ़ने से प्रॉफिट बनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने डिफेंस को दूसरा सेक्टर बताया जिससे दूर रहना ठीक रहेगा। डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की बढ़ती जरूरत का दबाव इन कंपनियों पर दिख रहा है। तीसरा सेक्टर कैपिटल गुड्स है। इस सेक्टर की कंपनियों को AI में निवेश से फायदा हुआ है, लेकिन कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप काफी ज्यादा हो गई है। कृष्णन ने कहा कि अगर इन 3 सेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो मार्केट में बाकी सेक्टर्स में काफी वैल्यू दिख रही है। उन्होंने कहा कि उनकी AMC गुड टू ग्रेट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है। इसके तहत फोकस उन कंपनियों पर होता है जिनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही होती है और एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। उनका कहना है कि निवेश में मौका तब होता है जब पूरा सेक्टर मुश्किल से गुजर रहा होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ा रही होती है। उन्होंने इंश्योरेंस, एयरपोर्ट्स, IT और ऑटो एंशियरीज सेक्टर्स का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य बिरला सन ऑफ AMC का न्यू एज बिजनेस पसंद है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, फिटनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की कंपनियों को AI से फायदा हो सकता है। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और इंजीनियरिंग कस्टम्स कम हो सकती है। उन्होंने केमिकल्स और ऑटो एंसिलरीज कंपनियों को भी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट टीम इन सेक्टर्स में लगातार मौका तलाश रही है। इन कंपनियों को इंश्योरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और दूसरे देशों के साथ भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा मिलेगा।